बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पूर्ण मनोयोग से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये आपका पाठ है, पाठ 11 रहीम के दोहे। आज से आपका पुनरावृत्ति कार्य शुरू हो रहा है। आपके PT2 एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है? उसको जो है आप इनको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम पाठ के देखेंगे कठिन शब्द। इसमें कठिन शब्द है संपत्ति, छाड़ती, गहरात, तरोवर। बच्चों, इन शब्दों को आपको लिखने का अभ्यास करना है और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं। यद्यपि हम इन कठिन शब्दों को आपको पहले दे चुके हैं, लेकिन आपके रिवीजन के लिए ये आपको याद करने हैं सारे के सारे। ये हैं मीत, मीत का मतलब होता है मित्र। नीर, नीर का मतलब जल। हित, हित का मतलब भलाई। सुजान का मतलब होता है सज्जन, सज्जन या गुणवान, गुणी। और सही का सहना। सरवर, सरोवर या तालाब। बहु, बहुत। मेहमिन, वर्षा। आपको इन सारे शब्दों को याद करना है, बिल्कुल कंठस्थ करना है आपको, क्योंकि इनमें से आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं। वैसे आपको सारे आपको याद करने हैं, पाठ में से कहीं से भी आ सकते हैं। चलो, अब इस पाठ की हम जो दोहे हैं उनको समझते हैं। ये पाठ सर आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए इसका जो है हम सारांश समझते हैं दोहों का, कि इस दोहों के माध्यम से रहीमदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं। रहीमदास जी के बचपन का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इन्होंने जो है अपने अनुभव से और अपनी बुद्धिमत्ता से जो दोहे लिखे वो समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी है, जो समाज के लिए बहुत एक मार्गदर्शक का कार्य कर। जो इसमें पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन होते हैं, दौलत होता है, तो आपके बहुत सारे सगे बन जाते हैं, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, यार दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इन बहुत सारे यार दोस्तों को परखने का विपत्ति सबसे बड़ी कसौटी है। कसौटी मतलब एक पत्थर होता है जिसमें रगड़ करके सोने को पहचाना जाता है कि ये असली है कि नकली है, ठीक है? वैसे ही जो विपत्ति है वो उसी कसौटी के समान है, जिसमें जो है अच्छे मित्र, जो सही मित्र, जो वास्तव मित्र है, वो विपत्ति के समय भी आपका साथ देगा। और जो नकली लोग होंगे, जो आपके दौलत को देख के, जो आपकी शोहरत को देख के, जो है आपके पास जो है उस चीज को देख के आकर्षित होकर के जो आपके मित्र बने हैं, वो जो है विपत्ति के समय आपका साथ छोड़ देंगे। यदि उनको पहचानना है तो आप उनको विपत्ति के समय परखिए। जो विपत्ति में आपका साथ देंगे वही आपके सच्चे मित्र हैं। दूसरा है, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तउन छाड़ती छोर। रहीमदास जी कहते हैं कि अति जो है किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। अति जैसे मछली जो है जल से अति प्रेम करती थी, तो उसी अति प्रेम, बहुत प्रेम के कारण ही वो अपना प्राण त्याग देती है। इसलिए जो है जितनी आवश्यकता हो किसी भी चीज की, उतना ही करना चाहिए। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। जाल परे मतलब जल में पड़े, जल जात बही, जब जो है मछली जाल में पड़ जाती है। बही, जल जात बही, जब मछली जल में पड़ जाती है तो जल बह जाता है। तजमीनन को मोह, वो जो है जो मछली का मोह है, जो मछली से उसका प्रेम है, उसको छोड़ करके वो जो है आगे को बह जाता है, मछली को छोड़ के। रहमन मछली नीर को तौन छाड़ती छोह। मछली, लेकिन जो है मछली जो है जल का मोह नहीं छोड़ पाती है, और जैसे ही जल से उसको जाल में बाहर निकाला जाता है, तो वह मोह के कारण, जल से मोह के कारण अपने प्राण त्याग देती है। इसलिए जो है अगर आप किसी चीज की अति करते हैं तो आपको जो है बहुत नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज की
जैसे एक दोहा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप वाला जो दोहा है, वो भी ऐसे है कि अति जो है किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। अब तीसरा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसमें जो है रहीमदास जी ने जो प्रकृति है, जो प्रकृति की उदारता है, उसका जो है मनुष्य, जो सज्जन मनुष्य होते हैं उनसे समानता की है कि जिस प्रकार प्रकृति जो है हर चीज जो है आपको आपकी भलाई के लिए छोड़ देते हैं। जैसे वृक्ष में फल लगते हैं, जैसे ही फल ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, पकड़े लगते हैं, तो वो फल नीचे को झुक जाता है ताकि सब लोग खा सके। और इसमें है तरवर फल नहीं खाते, इसमें है कि तरवर जो वृक्ष है वह अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरोवर पियत न पान, और तालाब तालाब भी यानी कि सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार जो सज्जन मनुष्य होते हैं, जो धन का संचय जो है वो स्वयं के लिए नहीं करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए वो धन का संचय करते हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोथे मतलब खोखले, बादर मतलब बादल, क्वार मतलब अश्विन मास, ठीक है। गहरात मतलब गरजना, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात, ठीक है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अश्विन मास के जो खोखले बादल होते हैं, जिनमें जल नहीं होता है, वो जो है बहुत गरजते हैं लेकिन बरस नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें जल ही नहीं होता, उनमें कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार जो धनी लोग होते हैं वो निर्धन होने पर अपनी पुरानी ही बातें करते हैं, जिनका कोई फायदा नहीं होता। आपने देखा होगा, यदि कोई ऑफिसर होगा, अगर वो जब अपने पद से रिटायर हो जाता है तो फिर वो अपनी, जब वो ऑफिसर रहा था वो तब की ही बातें सुनाता है। वो चाहता है कि मेरा उसी प्रकार से रौब दौब रहे, सब लोग मुझे वैसे ही सल्यूट करें। लेकिन जो है जब वह अपने पद से रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता है, इसलिए उसकी बातों का कोई फायदा नहीं होता है। वैसे ही जो धनी लोग कभी निर्धन हो जाते हैं तो अपनी जो पुरानी बातें हैं जिसमें वो अमीर थे, वो अपनी अमीरी की बातें लोगों को सुनाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि ये ऐसे लोग जो अश्विन मास का जो बादल होता है उसके समान होते हैं। अब पांचवा जो अंतिम है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीमदास जी कहते हैं कि यह हमारा शरीर भी उस धरती के समान है। इसमें जो है धरती की सहनशीलता का वर्णन किया गया है, बताया गया है कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों में समान रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सुख, दुख, आपत्ति, विपत्ति में हमेशा जो है समान रहना चाहिए। उसी प्रकार से उसको सहना चाहिए, उसमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये आज का है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको याद कीजिए और उसको अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।